नमस्कार दोस्तों, आज विश्व की दो सबसे खतरनाक और सबसे संतुलित टीमें चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स चेन्नई के ऐतिहासिक एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम यानी चेपॉक के मैदान पर आईपीएल 2026 के 7वें मुकाबले में आमने सामने थीं। यह मैच एक ऐसे हाई स्कोरिंग और उतार चढ़ाव भरे मोड़ पर पहुंचा जिसने स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की सांसें थाम दी थीं। टॉस जीतकर पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने पिच की नमी और ओस के प्रभाव को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का रणनीतिक निर्णय लिया, जिसके बाद येलो आर्मी यानी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अपनी घरेलू पिच पर बल्लेबाजी करने उतरी। चेपॉक का पूरा मैदान पीले समंदर में तब्दील हो चुका था और हर कोई थाला के शहर में अपने नए सितारों को चमकते देखने को बेताब था। आइए देखते हैं सीएसके की पारी के शुरुआती 12 ओवरों का वो पूरा रोमांच जिसने पंजाब के गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए। चेन्नई के ऐतिहासिक एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम, जिसे पूरी दुनिया चेपॉक के किले के नाम से जानती है, आज एक ऐसे महासंग्राम का गवाह बन रहा था जिसकी गूंज पूरे क्रिकेट जगत में सुनाई देने वाली थी। जैसे ही अंपायरों ने खेल शुरू होने का संकेत दिया, पीली जर्सी पहने चेन्नई सुपर किंग्स के दो दिग्गज कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और विस्फोटक संजू सैमसन मैदान के बीचों बीच उतरे। पूरा स्टेडियम सीएसके के नारों से किसी समुद्र की लहरों की तरह हिल रहा था। पहले ही ओवर में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जेवियर बार्टलेट के खिलाफ गायकवाड़ ने अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने महज एक हल्के पुश के साथ एक शानदार और नजाकत भरा कवर ड्राइव जड़ा जिसने गेंद को गोली की रफ्तार से बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। इस चौके के साथ गायकवाड़ ने न केवल अपना खाता खोला बल्कि पंजाब के खेमे को अपनी मंशा भी साफ कर दी। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट की अनिश्चितता और पंजाब किंग्स का पलटवार अभी बाकी था। चेन्नई को पहला करारा झटका तब लगा जब दूसरे ओवर में जेवियर बार्टलेट ने अपनी रणनीति बदली। बार्टलेट ने एक ऐसी जादुई गेंद डाली जो पिच पर पड़ने के बाद कांटे की तरह बाहर की ओर निकली। संजू सैमसन, जो आक्रामक मूड में लग रहे थे, इस आउट स्विंगर पर अपना नियंत्रण पूरी तरह से खो बैठे। गेंद ने उनके बल्ले का हल्का सा बाहरी किनारा लिया और सीधा विकेट कीपर प्रभसिमरन सिंह के दस्तानों में समा गई। चेपॉक के उस शोर भरे मैदान पर अचानक एक गहरा सन्नाटा पसर गया, क्योंकि टीम के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक पवेलियन की राह पकड़ चुके थे कि प्रशंसकों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो हुआ उसने चेपॉक के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया। मैदान पर आगमन हुआ मुंबई की नई और युवा सनसनी आयुष म्हात्रे का। इस 19 वर्षीय युवा खिलाड़ी ने आज एक ऐसी निडर बल्लेबाजी का मुजाहिरा पेश किया जिसे देखकर डगआउट में बैठे धोनी और फ्लेमिंग भी हैरान रह गए। म्हात्रे ने चौथे ओवर में जेवियर बार्टलेट के खिलाफ अपनी पहली ही कुछ गेंदों से अपने खूंखार इरादे साफ कर दिए। उन्होंने बार्टलेट को निशाना बनाते हुए लगातार 3 प्रलयकारी और कड़क चौके जड़कर पंजाब के गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा दी। म्हात्रे ने पहले मिड ऑन के फील्डर के ऊपर से गेंद को हवा में उछाला, फिर अगली गेंद पर एक कलाइयों के जादू वाला फ्लिक किया और अंत में एक सटीक पुल शॉट के जरिए बाउंड्री बटोरी। म्हात्रे का यह तूफान यही नहीं थमा। छठे ओवर में जब दक्षिण अफ्रीका के लंबे कद के तेज गेंदबाज मार्को जॉनसन आक्रमण पर आए तो म्हात्रे ने उन्हें रत्ती भर भी सम्मान नहीं दिया। जॉनसन ने अपनी लंबाई का फायदा उठाते हुए एक तेज शॉट गेंद फेंककर म्हात्रे को डराने की कोशिश की, लेकिन इस युवा शेर ने बिना डरे अपनी पोजीशन बनाई और गेंद को एक खतरनाक भीमकाय और गगनचुंबी छक्के के लिए सीधे स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर पहुंचा दिया। इस शॉट की आवाज इतनी बुलंद थी कि पूरा मैदान म्हात्रे के नाम के नारों से गूंज उठा। पावर प्ले के खत्म होने तक आयुष म्हात्रे ने यह साबित कर दिया था कि वे आज चेपॉक के मैदान पर केवल खेलने नहीं बल्कि राज करने आए हैं। चेपॉक के एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम में समुद्र की नम हवाओं के बीच उमस बढ़ रही थी, लेकिन मैदान के अंदर रनों का जो सैलाब उमड़ रहा था उसने दर्शकों का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। चेन्नई सुपर किंग्स के प्रशंसक आज एक ऐसे इतिहास के गवाह बन रहे थे जिसकी पटकथा एक युवा बल्लेबाज अपनी बेखौफ बल्लेबाजी से लिख रहा था। लेकिन दोस्तों, मैच की असली और सबसे भयानक तबाही तो तब शुरू हुई जब पारी का 9वां ओवर फेंकने के लिए पंजाब किंग्स के सबसे अनुभवी ऑलराउंडर और द जायंट के नाम से मशहूर मार्कस स्टोइनिस गेंदबाजी आक्रमण पर आए। स्टोइनिस को कप्तान श्रेयस अय्यर ने इसलिए बुलाया था ताकि वे अपनी चालाकी भरी गेंदों से रनों की गति पर अंकुश लगा सकें, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि आज उनका सामना एक ऐसे तूफान से होने वाला है जिसे रोकना नामुमकिन था। मुंबई की गलियों से निकलकर चेपॉक के इस बड़े मंच पर आए आयुष म्हात्रे आज किसी अलग ही मिट्टी के बने लग रहे थे। उनके चेहरे पर न तो कोई दबाव था और न ही किसी बड़े नाम का खौफ। जैसे ही स्टोइनिस ने अपने ओवर की पहली ही गेंद फेंकी, जो एक चतुर स्लोअर डिलीवरी थी और ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर गिर रही थी, म्हात्रे ने बिजली की फुर्ती दिखाई। उन्होंने गेंद की गति को हवा में ही भांप लिया, अपने पिछले पैर पर थोड़ा वजन डाला और बल्ले के पूरे प्रवाह के साथ गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक दर्शनीय और भीमकाय छक्के के लिए भेज दिया। इस गगनचुंबी प्रहार के साथ ही आयुष म्हात्रे ने आईपीएल के अपने शुरुआती मैचों में ही मात्र कुछ ही गेंदों पर अपना ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा कर लिया। जैसे ही उन्होंने अपना बल्ला दर्शकों की ओर उठाया, चेपॉक का पूरा पीला समंदर उनके सम्मान में खड़ा हो गया। लेकिन दोस्तों, यह तो महज एक झांकी थी। म्हात्रे का असली रौद्र रूप तो अभी स्टोइनिस को और भी जख्म देने वाला था। अर्धशतक पूरा करने के बाद म्हात्रे की रनों की भूख और भी बढ़ गई थी। उन्होंने अगली ही गेंद पर स्टोइनिस की लाइन को पूरी तरह तहस नहस कर दिया।
स्टोइनिस ने वापसी करने की कोशिश में गेंद को थोड़ा छोटा फेंका, लेकिन म्हात्रे ने अपनी पोजीशन बदली, गेंद के नीचे आए और उसे एक बार फिर गगनचुंबी छक्के के लिए मिड विकेट की दिशा में स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर पहुंचा दिया। लगातार 2 गेंदों पर 2 अविश्वसनीय छक्के खाने के बाद पंजाब के खेमे में पूरी तरह से हड़कंप मच गया था। कप्तान श्रेयस अय्यर और गेंदबाज स्टोइनिस के बीच लंबी चर्चा होने लगी, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस 19 साल के युवा लड़के को गेंद कहां फेंकी जाए। चेपॉक का ऐतिहासिक स्टेडियम अब केवल एक ही नाम से गूंज रहा था, म्हात्रे म्हात्रे। दर्शकों का शोर इतना बुलंद था कि मैदान पर खिलाड़ियों को एक दूसरे की आवाज सुनना भी दूभर हो गया था। आयुष म्हात्रे ने अपनी इस प्रलयकारी बल्लेबाजी से यह साबित कर दिया था कि वे चेन्नई सुपर किंग्स के भविष्य के सबसे चमकते हुए सितारे हैं। चेपॉक के ऐतिहासिक मैदान पर जब 12वें ओवर की शुरुआत हुई तो हवा में तैरती उमस और दर्शकों का शोर अपने चरम पर था। पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपने सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड और चतुर शतरंज के खिलाड़ी युजवेंद्र चहल को गेंद थमाई। चहल, जो अपनी फिरकी के जाल में बड़े से बड़े दिग्गजों को फंसाने के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं, उन्होंने आते ही अपनी जादुई कला का प्रदर्शन शुरू कर दिया। चहल ने अपनी चतुराई और अनुभव का बेहतरीन मिश्रण पेश करते हुए चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को अपने जाल में पूरी तरह उलझा लिया। गायकवाड़, जो एक अच्छी लय में दिख रहे थे, उन्होंने चहल की एक लेग ब्रेक पर नियंत्रण खोया और उसे फाइन लेग की दिशा में स्वीप करने की कोशिश की, लेकिन गेंद की अतिरिक्त स्पिन के कारण वह बल्ले के बीचों बीच नहीं आई और हवा में टंग गई। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर मुस्तैद खड़े नेहल वढेरा ने चीते जैसी फुर्ती दिखाई, अपनी दाईं ओर लंबी दौड़ लगाई और जमीन से चंद इंच ऊपर एक शानदार डाइविंग कैच लपक कर चेन्नई के कप्तान की पारी का अंत कर दिया। ऋतुराज गायकवाड़ के आउट होते ही पूरे स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा पसर गया, लेकिन जैसे ही सिक्सर किंग शिवम दुबे ने बाउंड्री लाइन पार कर मैदान पर कदम रखा, दर्शकों का शोर फिर से आसमान छूने लगा। अभी चहल का यह ओवर खत्म नहीं हुआ था और इसी ओवर की अंतिम गेंदों पर एक और हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जिसने दर्शकों की सांसें थाम दी। क्रीज पर मौजूद युवा सनसनी आयुष म्हात्रे ने चहल की एक फ्लाइटेड डिलीवरी को भांप लिया और उसे सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से उड़ाने के लिए एक विशाल हवाई शॉट खेला। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और रात की रोशनी में काफी ऊंची हवा में चली गई। लॉन गॉन से शशांक सिंह ने गेंद की ओर दौड़ लगाई। उन्होंने अपनी पूरी जान झोंक दी और अंतिम क्षणों में गेंद तक पहुंचने के लिए एक लंबी स्लाइड भी की। गेंद उनके दोनों हाथों में आई, लेकिन स्लाइड करते समय शरीर का संतुलन बिगड़ने के कारण गेंद उनके हाथों से छिटक कर जमीन पर गिर गई। म्हात्रे को यह एक बेहद कीमती और बड़ा जीवनदान मिला, जिसने पंजाब किंग्स की वापसी की उम्मीदों को करारा झटका दिया। जब 12 ओवरों की समाप्ति हुई तो चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोरबोर्ड 118/2 के एक विशाल और खतरनाक आंकड़े को दर्शा रहा था। युवा आयुष म्हात्रे 41 गेंदों पर 69 रनों की एक प्रलयकारी और विध्वंसक पारी खेलकर क्रीज पर अंगद के पैर की तरह जम चुके थे। उनकी इस पारी में अब तक 5 कलात्मक चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे, जो पंजाब के गेंदबाजों की बेबसी की कहानी बयां कर रहे थे। दूसरे छोर पर शिवम दुबे अभी अपनी लय तलाशने की कोशिश कर रहे थे और बड़े प्रहारों के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। चेपॉक की वह प्रतिष्ठित पिच अब पूरी तरह से बल्लेबाजों के स्वर्ग में तब्दील हो चुकी थी। पंजाब के प्रमुख गेंदबाज, चाहे वो जादूगर चहल हो, लंबे कद के मार्को जॉनसन हो या रफ्तार के सौदागर अर्शदीप सिंह, इस तूफानी बल्लेबाजी के प्रवाह को रोकने के लिए पूरी तरह बेबस और लाचार नजर आ रहे थे। चेन्नई की टीम अब एक ऐसे विशालकाय स्कोर की ओर मजबूती से कदम बढ़ा रही थी, जिसे पार पाना पंजाब के लिए किसी हिमालय की चढ़ाई जैसा होने वाला था। चेन्नई के ऐतिहासिक एमए चिदम्बरम स्टेडियम में पीला समंदर हिलोरे मार रहा था, लेकिन मैच का असली रोमांच और रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर तो तब शुरू हुआ जब पारी अपने अंतिम और निर्णायक पड़ाव यानी 12वें ओवर से 20वें ओवर के बीच पहुंची। जब 13वें ओवर की शुरुआत हुई तो चेन्नई की टीम एक विशाल स्कोर की ओर मजबूती से बढ़ रही थी, लेकिन तभी विजय कुमार वैशाख ने पंजाब किंग्स को वो बहुप्रतीक्षित कामयाबी दिलाई जिसकी उन्हें सख्त और बेइंतहा दरकार थी। युवा सनसनी आयुष म्हात्रे, जो अब तक पंजाब के गेंदबाजों के लिए साक्षात काल बने हुए थे, वैशाख की एक सटीक और आग उगलती यॉर्कर लेंथ गेंद पर पूरी तरह चकमा खा गए। म्हात्रे ने चतुराई से गेंद को स्लाइस करने की कोशिश की, लेकिन शॉर्ट थर्ड मैन पर किसी चीते की तरह मुस्तैद खड़े युजवेंद्र चहल ने अपनी एकाग्रता भंग नहीं होने दी और एक शानदार, शांत और जादुई कैच लपक कर इस विध्वंसक पारी का अंत कर दिया। जैसे ही म्हात्रे पवेलियन की ओर मुड़े, पूरा चेपॉक स्टेडियम उनके सम्मान में खड़ा हो गया और तालियों की गूंज से आसमान गुंजायमान हो गया। इसी ओवर के दौरान दबाव का फायदा उठाते हुए पंजाब ने एक और वार किया। कार्तिक शर्मा भी मार्को जॉनसन की एक तेज अंदर आती गेंद की गति को पढ़ नहीं पाए और LBW होकर वापस लौट गए। उस समय ऐसा लगा कि शायद पंजाब किंग्स मैच में एक जबरदस्त वापसी कर रही है और चेन्नई की रनों की रफ्तार पर लगाम लग जाएगी। लेकिन दोस्तों, पंजाब की यह खुशियां बहुत कम समय के लिए थीं, क्योंकि अब मैदान पर कदम रखा था पॉकेट डायनेमो और घरेलू क्रिकेट के दिग्गज सरफराज खान ने। सरफराज ने आते ही अर्शदीप सिंह के 15वें ओवर में वो कर दिखाया जिसके लिए वे पूरी दुनिया में विख्यात हैं। उन्होंने पहली ही गेंद पर निडर होकर कदम बाहर निकाले और मिड ऑफ के ऊपर से एक आसमानी चौका जड़ा। अगली ही गेंद पर उन्होंने अपना सिग्नेचर रैंप शॉट खेला और विकेट कीपर के ऊपर से गेंद को बाउंड्री के दर्शन कराए।
तीसरी गेंद पर एक सटीक लेट स्टीयर के जरिए उन्होंने चौकों की हैट्रिक पूरी कर दी, जिससे अर्शदीप जैसे अनुभवी गेंदबाज के भी पसीने छूट गए। सरफराज का बल्ला यही नहीं थमा। उन्होंने जेवियर बार्टलेट के खिलाफ एक शानदार और गगनचुंबी छक्का जड़कर मात्र 12 गेंदों पर 32 रनों की ऐसी आतिशी पारी खेली जिसने पंजाब की सारी रणनीतियों को तहस नहस कर दिया। हालांकि बाद में वैशाख ने उन्हें नेहल वडेरा के हाथों कैच कराकर वापस भेजा, लेकिन तब तक सरफराज अपना विनाशकारी काम पूरा कर चुके थे। मैच के अंतिम 3 ओवरों में चेपॉक की उस पावन धरती ने वो ऐतिहासिक नजारा देखा जिसका हर चेन्नई प्रशंसक को बेसब्री से इंतजार था। सिक्सर किंग शिवम दुबे का रौद्र और प्रलयकारी रूप। और चेपॉक के ऐतिहासिक मैदान पर चेन्नई सुपर किंग्स द्वारा दिए गए 210 रनों के विशाल और हिमालयी लक्ष्य का पीछा करने उत्तरी पंजाब किंग्स की शुरुआत किसी चक्रवात जैसी थी। उन्होंने मैदान पर उतरते ही यह साफ कर दिया था कि वे यहाँ केवल लड़ने या हार मानने नहीं, बल्कि चेन्नई के किले को फतह करने के इरादे से आए हैं। पारी का पहला ओवर लेकर आए खलील अहमद के खिलाफ युवा सितारे प्रियांश आर्या ने जो तेवर दिखाए उसने सबको सन्न कर दिया। प्रियांश ने पहली ही गेंद पर एक शानदार, कड़क और सीधा स्ट्रेट ड्राइव जड़ा जिसने गेंद को गोली की रफ्तार से बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। अगली ही गेंद पर उन्होंने अपनी बाजुओं की असली ताकत दिखाई और एक भीमकाय गगनचुंबी छक्का जड़कर खलील की लाइन लेंथ को पूरी तरह तितर बितर कर दिया। रोमांच का यह सिलसिला दूसरे ओवर में भी जारी रहा जब अनुभवी मैट हेनरी आक्रमण पर आए, लेकिन प्रियांश आर्या आज किसी और ही ग्रह के बल्लेबाज लग रहे थे। उन्होंने हेनरी को रत्ती भर भी सम्मान नहीं दिया और एक ही ओवर में 6, 4 और 4 की झड़ी लगाकर चेन्नई के खेमे में खलबली मचा दी। पूरा चेपॉक स्टेडियम इस 19 वर्षीय लड़के की निडर बल्लेबाजी देखकर अवाक था। मात्र कुछ ही मिनटों के खेल में प्रियांश 39 रन बना चुके थे, लेकिन तभी एक रश ऑफ ब्लड के चलते वे हेनरी की एक तेज गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट दे बैठे और क्लीन बोल्ड हो गए। चेपॉक के एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम की वह उमस भरी रात अब एक ऐसे ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाले महासंग्राम की गवाह बन रही थी जहां हर गेंद के साथ मैच का भाग्य बदल रहा था। जब प्रियांश आर्या के तूफान को मैट हेनरी ने शांत किया तो मैदान पर ऑस्ट्रेलिया की नई सनसनी कूपर कोनोली का आगमन हुआ। कोनोली और प्रभसिमरन सिंह की इस जोड़ी ने मैदान पर कदम रखते ही यह साफ कर दिया कि वे चेन्नई के स्पिनर्स और तेज गेंदबाजों को रत्ती भर भी सम्मान देने के मूड में नहीं हैं। इन दोनों ने मिलकर मैदान के हर कोने में रनों की ऐसी बारिश की कि चेन्नई के अनुभवी गेंदबाज भी अपनी लाइन लेंथ तलाशते नजर आए। रोमांच का असली अध्याय तब शुरू हुआ जब चौथे ओवर में युवा गेंदबाज अंशुल कंबोज आक्रमण पर आए। प्रभसिमरन सिंह ने इस ओवर में अपना वो रौद्र रूप दिखाया जिसने पावर प्ले की पाबंदियों की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने कंबोज की सटीक गेंदों पर लगातार 3 प्रलयकारी, कड़क और बिजली की रफ्तार वाले चौके जड़कर पूरे स्टेडियम को सन्न कर दिया। पंजाब का स्कोर अब किसी सुपरसोनिक रॉकेट की रफ्तार से 210 रनों के उस विशाल लक्ष्य की ओर भाग रहा था। मैदान पर मचे इस कोहराम को देखकर ऐसा लग रहा था कि पंजाब किंग्स आज इस मैच को एक तरफा बनाकर ही दम लेगी और चेन्नई की येलो आर्मी के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और 9वें ओवर में एक ऐसी हृदय विदारक त्रासदी हुई जिसने पंजाब की जीत की सुनहरी राह में एक बड़ा रोड़ा अटका दिया। अपनी लय में दिख रहे और अर्धशतक की ओर बढ़ रहे सेठ बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह एक बेहद खराब कॉल और आपसी तालमेल की कमी के चलते रन आउट होकर पवेलियन लौट गए। मिड विकेट की दिशा में गेंद को हल्के हाथों से धकेलकर प्रभसिमरन दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े थे, लेकिन वहां मुस्तैद खड़े सरफराज खान ने किसी रॉकेट की रफ्तार जैसा सटीक थ्रो फेंका और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए पलक झपकते ही गिल्लियां बिखेर दी। इस विकेट ने पंजाब की उस मजबूत और खतरनाक दिख रही साझेदारी का अंत कर दिया और चेन्नई के प्रशंसकों में फिर से जान फूंक दी। मैच का असली हाई वोल्टेज ड्रामा और रोंगटे खड़े कर देने वाला रोमांच तब शुरू हुआ जब 11वें ओवर में अफगानिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर नूर अहमद गेंदबाजी के लिए आए। कूपर कोनोली ने नूर की फिरकी को अपने निशाने पर लिया और लगातार 2 कड़क बाउंड्री बटोरी, जिसमें नूर द्वारा ओवर स्टेप करने के कारण मिली एक नो बॉल का बोनस भी शामिल था। पंजाब को जीत के लिए रनों की सख्त और बेइंतहा जरूरत थी और कोनोली क्रीज पर पूरी तरह सेट और घातक नजर आ रहे थे। चेपॉक का शोर अब पंजाब के पक्ष में गूंज रहा था, लेकिन दोस्तों किस्मत का पासा एक बार फिर पलटा जब 12वें ओवर में अंशुल कंबोज ने अपनी हार को जीत में बदलने वाली शानदार वापसी की। कंबोज ने अपनी रणनीति बदली और कोनोली को एक जूसी फुल टॉस गेंद डाली। कोनोली ने इसे छक्के के लिए भेजने के इरादे से अपनी पूरी शारीरिक शक्ति झोंक दी और एक बड़ा हवाई शॉट खेला, लेकिन अफसोस गेंद बल्ले के बीचों बीच आने के बजाय ऊपरी हिस्से पर लगकर रात की रोशनी में हवा में काफी ऊंची टंग गई। लॉन्ग ऑफ की सीमा रेखा पर पूरी एकाग्रता और चट्टान जैसी स्थिरता के साथ खड़े मैट हेनरी ने अपनी नजरों को गेंद पर जमाए रखा और एक बेहद सुरक्षित तथा निर्णायक कैच लपक कर इस खतरनाक साझेदारी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इस विकेट के गिरते ही पंजाब किंग्स की उम्मीदों को एक जोरदार झटका लगा और मैच एक बार फिर से बराबरी के कांटे पर आ खड़ा हुआ। कूपर कोनोली के इस महत्वपूर्ण विकेट के गिरते ही पंजाब किंग्स को तीसरा और सबसे बड़ा झटका लगा।
12 ओवरों की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर 127/3 पहुंच चुका था। कप्तान श्रेयस अय्यर एक छोर पर 45 रनों की जुझारू पारी खेलकर चट्टान की तरह मौजूद थे, लेकिन उनके सामने अब चुनौती माउंट एवरेस्ट जैसी विशाल थी। पंजाब को अब जीत की मंजिल तक पहुंचने के लिए अंतिम 48 गेंदों पर 83 रनों की दरकार थी और उनका जरूरी रन रेट 10.38 का हो चुका था। नूर अहमद की फिरकी और अंशुल कंबोज की सटीक गेंदबाजी ने मैच को एक ऐसे नाजुक मोड़ पर ला खड़ा किया था जहां से जीत और हार के बीच की लकीर बहुत धुंधली हो गई थी। चेपॉक की वह प्रतिष्ठित पिच अब धीरे धीरे धीमी हो रही थी और गेंद काफी रुक कर आ रही थी, जिससे बड़े प्रहार करना कठिन हो गया था। दर्शकों का कान फाड़ देने वाला शोर इस बात की गवाही दे रहा था कि मुकाबला अब अपने सबसे दोस्तों, जब 12 ओवरों का खेल समाप्त हुआ तो पंजाब को जीत के लिए 83 रनों की दरकार थी। मैदान पर कप्तान श्रेयस अय्यर और नेहाल वडेरा की जोड़ी मौजूद थी। असली धमाका 13वें ओवर में शुरू हुआ जब राहुल चाहर गेंदबाजी के लिए आए। श्रेयस अय्यर, जो अब तक संभल कर खेल रहे थे, उन्होंने अपना गियर बदला और चाहर की पहली ही फ्लोटी गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक दर्शनीय और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर अय्यर ने एक और प्रचंड छक्का डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से मारा। अय्यर ने साफ कर दिया था कि वे आज मैच खत्म करके ही दम लेंगे। चेपॉक के एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम में समुद्र की लहरों से ज्यादा शोर अब पंजाब किंग्स के प्रशंसकों का था, क्योंकि मैच अब एक ऐसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था जहां से इतिहास रचा जाना तय था। 15वें ओवर में जब स्पिनर राहुल चाहर गेंदबाजी के लिए आए तो युवा नेहाल वडेरा ने अपने हाथ खोलने का फैसला किया। वडेरा ने चाहर की एक फ्लाइटेड गेंद को भांपा, क्रीज का बेहतरीन इस्तेमाल किया और गेंद को सीधा साइड स्क्रीन के ऊपर से 85 मीटर लंबा एक भीमकाय छक्का जड़कर स्टेडियम में सन्नाटा तोड़ दिया। इसी ओवर की अगली कुछ गेंदों पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी अपना जलवा दिखाया और एक बेहद कड़क चौका जड़कर न केवल अपनी लय बरकरार रखी, बल्कि वडेरा के साथ अपनी 50 रनों की बेशकीमती और जुझारू साझेदारी भी पूरी की। चेन्नई के गेंदबाज और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के चेहरे पर दबाव की लकीरें अब साफ देखी जा सकती थीं। रोमांच का ग्राफ तब और बढ़ा जब 16वां ओवर लेकर युवा गेंदबाज अंशुल कंबोज आए। श्रेयस अय्यर आज किसी अलग ही मिशन पर थे। उन्होंने कंबोज की एक सटीक गेंद पर शानदार स्लाइस शॉट खेला, जो शॉट थर्ड मैन पर खड़े मैट हेनरी के ऊपर से बाउंड्री के पार चला गया। इस चौके के साथ ही श्रेयस अय्यर ने आईपीएल 2026 में अपना एक और ऐतिहासिक और कप्तानी अर्धशतक पूरा किया। हालांकि इसी ओवर में मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट भी आया। अय्यर ने एक ऊंचा शॉट खेला और गेंद सीधे मैट हेनरी की ओर गई, लेकिन हेनरी ने एक मुश्किल और निर्णायक कैच छोड़ दिया। इस जीवनदान ने चेन्नई के खेमे में मायूसी भर दी और पंजाब को जीत की दहलीज के और करीब ला खड़ा किया। लेकिन दोस्तों, असली हाई वोल्टेज ड्रामा और मैच में महा ट्विस्ट तब आया जब 17वें ओवर की पहली ही गेंद पर पासा पलट गया। अंशुल कंबोज ने अपनी रणनीति बदली और श्रेयस अय्यर को अपनी जाल में फंसा लिया। अय्यर ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर सीधे राहुल चाहर के हाथों में समा गई। चेपॉक में येलो आर्मी का शोर फिर से लौट आया था, क्योंकि कप्तान पवेलियन लौट रहे थे। अभी झटका थमा भी नहीं था कि अगली ही गेंद पर अनुभवी मैट हेनरी ने अपनी आग उगलती गेंद पर नेहाल वडेरा को नूर अहमद के हाथों कैच कराकर मैच में सनसनी फैला दी। मात्र 2 गेंदों के भीतर पंजाब के 2 सेट बल्लेबाज आउट हो चुके थे और चेन्नई के प्रशंसकों को अब अपनी जीत का यकीन होने लगा था। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। पंजाब के तरकश में अभी शशांक सिंह और द जायंट मार्कस स्टोइनिस के रूप में 2 ऐसे विनाशकारी और खूंखार योद्धा बाकी थे, जिन्होंने मैदान पर उतरते ही मैच का रुख पूरी तरह से मोड़ दिया। 18वें ओवर में मैट हेनरी के खिलाफ स्टोइनिस ने अपनी प्रचंड शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने एक जोरदार प्रहार किया और गेंद भाग्यशाली बाहरी किनारा लेकर थर्ड मैन बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई। इसी ओवर में पिछली रात के हीरो रहे शशांक सिंह ने भी अपनी क्लास दिखाई और एक रॉकेट जैसा प्रहार किया, जिसने गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। अब समीकरण साफ था। पंजाब को अंतिम 12 गेंदों पर जीत के लिए महज कुछ ही रनों की औपचारिक दरकार थी। पारी का अंतिम ओवर लेकर आए युवा अंशुल कंबोज, लेकिन उनके सामने विश्व क्रिकेट के 2 सबसे घातक फिनिशर्स खड़े थे। ओवर की पहली ही गेंद पर शशांक सिंह ने अपनी कलाइयों का जादू दिखाया और एक लो फुल टॉस को बड़ी चतुराई से स्लाइस करते हुए चौका बटोर लिया। इसी ओवर में एक बेहद हाई वोल्टेज DRS ड्रामा भी देखने को मिला, जब अंपायर ने एक गेंद को वाइड करार दिया। कप्तान गायकवाड़ ने तुरंत रिव्यू लिया। पूरा स्टेडियम अपनी सांसें थामे बड़ी स्क्रीन की ओर देख रहा था, लेकिन अंत में फैसला पंजाब के पक्ष में रहा और चेन्नई ने अपना अंतिम रिव्यू भी गंवा दिया। दबाव अब पूरी तरह से युवा कंबोज के कंधों पर था। मैच का समापन किसी फिल्म के क्लाइमेक्स जैसा रहा। 19वें ओवर की चौथी गेंद पर जब कंबोज ने गेंद फेंकी तो मार्कस स्टोइनिस ने अपने बाजुओं की पूरी ताकत झोंकते हुए एक बेहद प्रचंड, कड़क और विध्वंसक शॉट खेला। गेंद किसी मिसाइल की तरह उड़ी और सीधे बाउंड्री के पार जा गिरी। इसी ऐतिहासिक शॉट के साथ पंजाब किंग्स ने 5 विकेट से एक अविश्वसनीय जीत दर्ज कर चेन्नई के किले को फतह कर लिया।